सुरेंद्र मिश्र। विशेष खबर के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और मुंबई कांग्रेस की स्क्रीनिंग और स्ट्रेटजी कमेटी के सदस्य उपेंद्र दोषी ने कहा है कि कांग्रेस विधायकों की नाराजगी पार्टी का आंतरिक मामला है और इसे महाराष्ट्र की आघाड़ी सरकार को कोई खतरा नहीं है। श्री दोषी ने महाराष्ट्र हिंदी न्यूज से कांग्रेस के मौजूदा घटनाक्रमों पर लंबी बातचीत की। आइए देखते हैं। उपेंद्र जी, आपकी पार्टी की एमएलए सरकार से नाराज हैं। कहा जा रहा है कि आज पार्टी के 25 एमएलए दिल्ली में सोनिया गांधी जी से मिलने गए हैं। आपके कुछ लीडर बड़े बड़े भी वहां बुलाए गए हैं। क्या मामला है? आपकी पार्टी सरकार से अलग होने जा रही क्या? सबसे पहले तो मैं महाराष्ट्र हिंदी न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं और महाराष्ट्र हिंदी न्यूज़ के सभी पत्रकारों को नमस्कार करता हूं। अभी आपका सवाल जो है कि 24-25 एमएलए दिल्ली गए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया जी को मिलने, आपका सवाल सही है। महाराष्ट्र के बड़े बड़े नेताओं को बुलाया गया है, वो भी आपका सवाल सही है। लेकिन इसमें सरकार को कोई खतरा नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी का, महाराष्ट्र की कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है जो वो जाने और हमारा हाई कमांड जाने। अभी आज बातचीत होएगी, क्या होता है कल परसों में मालूम पड़ेगा। लेकिन असंतोष जरूर है, लेकिन कितना असंतोष है और हाई कमांड उसके ऊपर क्या निर्णय लेती है उसका थोड़ा राह देखना जरूरी है। पता ये चला है कि आपकी पार्टी के जो प्रभारी एच.के. पाटिल जी हैं वो भी जो है जमीन पर कोई काम नहीं कर रहे हैं। वो आते हैं गेस्ट हाउस, कहीं सह्याद्री में मिलकर बड़े बड़े लीडरों से चले जाते हैं, तो कभी बीसीए में आकर कभी बड़े बड़े लीडरों से मिलकर चले जाते हैं। आम कार्यकर्ता उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में आप महाराष्ट्र जैसे स्टेट में पार्टी को कैसे खड़ा करेंगे? आपकी बात मुझे तो ठीक नहीं लगती है। इसके लिए कि हमारे जो महाराष्ट्र के प्रभारी है एच.के. पाटिल साहब बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र के कोने कोने में उसके साथ दिए हुए 4 एआईसीसी सेक्रेटरी घूम रहे और वो वहां से फीडबैक लाके पाटिल साहब को देते हैं और पाटिल साहब दिल्ली में देते हैं। साथ साथ में पाटिल साहब की मजबूरी ये भी है कि आने वाले साल में 2023 में कर्नाटक विधानसभा का चुनाव है, वो वहां से एमएलए है, उनको अपनी एमएलए की सीट पे भी थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी तो अपनी कर्नाटक के एमएलए की सीट को देना चाहिए। उनकी ये बात सही है और साथ साथ में महाराष्ट्र को भी देखना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन बहुत इंटेलिजेंट संगठन का आदमी है। सवाल रहा कितना समय देना उसका, तो समय तो दे रहे एआईसीसी सेक्रेटरी, जो 4 एआईसीसी सेक्रेटरी है, आशीष दुआ है, सोनल पटेल बहन है, ये सब 4 लोग दे रहे हैं पूरा टाइम महाराष्ट्र में। लेकिन कहा यह जाता है कि उनको ना तो हिंदी आती है, ना ही वो मराठी में कंफर्टेबल हैं। तो आप लोग कैसे संगठन का काम चलाते हैं, कैसे आप लोग कम्युनिकेट करते हैं उनसे? ऐसा मैंने बताया कि ये 4 एआईसीसी सेक्रेटरी को हिंदी आती है बरोबर से, और बरोबर जमीनी कार्यकर्ताओं को मिल रहे हैं और संगठन का काम चला रहे। आपके हाईकमान ने अभी हाल में तमाम पीसीसी प्रेसिडेंटों को, राज्य के प्रभारियों को हटाने का फैसला किया है। आप इस फैसले को किस प्रकार से लेते हैं? ये हाईकमांड और पीसीसी प्रेसिडेंट और राज्यों के जो इंचार्ज है, ये बहुत बड़ी बात है। मेरे लेवल की बात नहीं है, हाईकमांड के लेवल की बात है। उसके बारे में तो हाईकमांड क्या सोचती है, क्या नहीं सोचती है, क्या निर्णय लेती है, उनके ऊपर है। अभी हाल के दिनों में ऐसा जो संगठन की गतिविधियों को देखने से लगता है आपके यहाँ कि नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के कार्यप्रणाली में तमाम अंतर है, टकराव है। आप क्या महसूस करते हैं? टकराव तो नहीं है, लेकिन अंतर जरूर है नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी में। वो कोई नई बात नहीं है, बरसों से नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी में संघर्ष रहता है। लेकिन संघर्ष के साथ साथ संवाद की कमी मुझे दिख रही है। नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी में अगर सही तरीके से हमारे नेता लोग संवाद
में आ जावे तो कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी तरीके से गेन करेगी, आगे बढ़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। महाराष्ट्र में ये भी कहा जा रहा है, ऐसा सुनने में आता है कि आपकी पार्टी के मिनिस्टर जो हैं वो विधायकों की और बड़े बड़े लीडरों की भी नहीं सुनते हैं, तो आम कार्यकर्ताओं का क्या हाल होगा? और ऐसे में आप पार्टी को कैसे खड़ा करेंगे इतने प्रतियोगिता में महाराष्ट्र में? कुछ हद तक तो बात सही लगती है, क्योंकि मैं मानता हूँ और मैं देखता हूँ आज के महाराष्ट्र की राजकीय परिस्थिति को कि एनसीपी के जो मंत्री है, शिवसेना के जो मंत्री है, वो कार्यकर्ताओं को डायरेक्ट मिलते हैं। कार्यकर्ताओं का काम रहता है तो एनसीपी के मंत्री शिवसेना के मंत्री के पास साथ में जाके, कांग्रेस के मंत्री के पास साथ में जाके उनका काम करा देते हैं। शिवसेना के मंत्री उनके शिवसेना के कार्यकर्ताओं का काम के लिए एनसीपी के मंत्री के पास, कांग्रेस के मंत्री के पास साथ में जाके काम करके देते हैं। लेकिन कांग्रेस के मंत्रियों ने भी इसमें से कुछ सीखना जरूरी है, ऐसा मैं मानता हूँ। आपका सदस्यता अभियान कैसे चल रहा है महाराष्ट्र में? हमारा तो मुंबई का सदस्यता अभियान बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। जो 10 लाख का टारगेट था वो हमारे मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष के नेतृत्व में और हमारे प्रभारी HK पाटिल साहब के मार्गदर्शन में तथा हमारे जो PRO है हरियाणा की 6 टाइम की विधानसभा की सदस्य बहन जी किरण चौधरी, उनके मार्गदर्शन में बहुत ही अच्छा मेंबरशिप अभियान चल रहा है। दोनों का विजिट मुंबई हो गया है। कार्यकर्ताओं का दोनों ने उत्साह बढ़ाया है। उसमें खास करके पाटिल साहब के साथ साथ बेन किरण चौधरी ने जिला वाइज मीटिंग लेकर कार्यकर्ताओं का मेंबरशिप बनाने के लिए हौसला बहुत ही बढ़ाया है। और मैं मानता हूं कि ये दोनों की मुंबई विजिट होने के बाद मेंबरशिप की गति बहुत जोर से रफ्तार पकड़ रही है। पिछले साल पार्टी के स्थापना दिवस पर आप लोग राहुल गांधी की रैली शिवाजी पार्क में करने वाले थे। आपकी सरकार होने के बावजूद आपको इजाज़त नहीं मिली रैली करने की। अभी हाल में राज ठाकरे जी ने वहाँ गुरु पाड़वा के दिन रैली किया और तमाम आपकी जो सरकार में शामिल पार्टियां उनके ऊपर खूब आरोप प्रत्यारोप किए। कैसे संभव हुआ? अभी मैं मानता हूं तब तक राज ठाकरे की शिवाजी पार्क का रैली का जवाब देने के लिए, बीजेपी को जवाब देने के लिए हमारे मुंबई के अध्यक्ष जल्दी से जल्दी सोनिया जी जो ऑल इंडिया कांग्रेस की अध्यक्षा है, हमारी अध्यक्षा सोनिया जी गांधी और राहुल जी गांधी, दोनों को साथ में लेके शिवाजी पार्क में जल्दी से जल्दी रैली करेंगे, ऐसी मैं आशा रखता हूं। और उन्होंने ये तैयारी शुरू कर दी है मुंबई अध्यक्ष भाई जगताप जी ने, ऐसा मेरा मानना है। अभी सरकार में आपके कुछ फेरबदल की संभावना चल रही है, महामंडलों का बंटवारा अभी नहीं हुआ है, तो आप भी तो 50 साल से पार्टी से लगे हुए हैं, पार्टी के लॉयल लीडर हैं। क्या हम लोग उम्मीद करें कि आने वाले जो महामंडलों का बंटवारा होगा, जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उसमें आपको भी कुछ मिलने की संभावना है? मैं मेरी बात तो नहीं करता हूँ। मेरे लिए तो हाईकमांड ने, महाराष्ट्र के बड़े नेताओं ने जो सोचना है वो सोचे, लेकिन मैं कार्यकर्ताओं की बात जरूर करूँगा कि कार्यकर्ताओं के द्वारा MLA बनता है और MLA में से मिनिस्टर बनता है। कुछ MLA मिनिस्टर नहीं बने तो वो MLA महामंडल में अपना एडजस्टमेंट चाहता है। लेकिन मैं मानता हूं तब तक अगर महामंडल में किसका हक है तो कार्यकर्ताओं का हक है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव 2-3 पार्टियों के साथ मिलकर महाराष्ट्र में लड़ा जाता है और साथ में मिलके लड़ा जाएगा तभी हमको कम से कम MLA और MP का टिकट हमारे खाते में आता है। ऐसे टाइम में कार्यकर्ताओं को कुछ नहीं मिलता है, नहीं टिकट मिलता है MLA का, नहीं टिकट मिलता है MP का, और कुछ कार्यकर्ताओं को बेचारे को महानगर पालिका का भी टिकट नहीं मिलता है। तो ऐसे जो कार्यकर्ता है सबको टिकट दे भी नहीं सकते, लेकिन ऐसे जो कार्यकर्ता है, जो एक्टिव है, जो सीनियर है,
जो पार्टी को मजबूत करने में 40-40, 50-50 साल से लगे हुए हैं, जिसने अपनी पूरी जिंदगी कांग्रेस के लिए दे दी है, ऐसे कार्यकर्ताओं को महामंडल में एडजस्ट करना चाहिए, उसको शामिल करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। धन्यवाद उपेंद्र भाई।